आज 6 दिसंबर को 1992 है वो हम लोग ब्लैक डे तरीके मनाते और 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी। और हमने मेरे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सांसद से लेके लोकसभा तक और लड़ाई की थी, लेकिन उसके बाद भी बाबरी मस्जिद शहीद की गई और उस दिन संघियों ने बाबरी मस्जिद शहीद की और उस दिन को हम लोग भूलेंगे नहीं कभी भी। क़यामत तक आने वाली पीढ़ी तक हमारे ये सब याद रखेगी। जब 2092 के अंदर बाबरी मस्जिद शहीद की गई, उस टाइम कांग्रेसी और संघीय दोनों मिलकर शहीद की थी। 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद के दरवाजे खुलवाए थे, किसने? कांग्रेस ने खुलवाए थे। और विवादास्पद जो बनाया कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों को विश्वास में लेकर मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है। और उस टाइम कहा गया था कि हम लोग बाबरी मस्जिद के ईंट को भी हाथ नहीं लगाएंगे, हमको विश्वास में लेकर बाबरी मस्जिद शहीद की गई। ये दिन हम कभी भी नहीं भूलेंगे और क़यामत तक हमारी पीढ़ी आने वाली सब याद रखेगी। हमने सुप्रीम कोर्ट से लेके सांसद तक लड़ाई लड़ी, लेकिन उस टाइम सरकार कांग्रेस की थी और वहाँ पर नरसिम्हा राव पीएम थे, उनके आगे वाली में ये तोड़ी गई। और आज तक कांग्रेस ने मुसलमानों को साथ में लेकर गले लगाकर मुसलमानों के साथ गद्दारी की है। तो मैं सभी मुसलमान को कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पे आप विश्वास ना करो। संघ और कांग्रेस सब एक ही है और इनका एजेंडा भी एक है, दलित और मुस्लिमों को खत्म करने की ये लाइन है इनकी। तो मैं ये जो बाबरी मस्जिद शहीद थी उसको आज हम लोग काला दिन के लिए बनाएंगे और हम लोग एक क़यामत तक आने वाली पीढ़ी सब याद रखेंगे, इसको हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। जिस तरह से देखा जाए 6 दिसंबर के रोज पूरे भारत ने और पूरी दुनिया ने देखा था कि बाबरी मस्जिद को किस तरह से शहीद किया गया था। इसका देखा जाए तो नींव कांग्रेस के हाथ से रखी गई है कि जब नरसिम्हा राव की जब सत्ता थी कांग्रेस की, उस वक्त राजीव गांधी 1984 के अंदर इनको सत्ता में आना था, तो इन्होंने संघियों के साथ मिलकर बन बैठे मीटिंग की और उस मीटिंग में नक्की हुआ कि आप लोग हमारा साथ दो तो हम आपको शिलान्यास करने देंगे। तो उनकी सरकार के अंदर ही कांग्रेस ने ताले खोले और शिलान्यास हुआ। उसके बाद संघियों ने सुप्रीम कोर्ट में वादा किया था कि हम इसकी मस्जिद के एक ईंट को हाथ में नहीं लगाएंगे। उसके बाद भी ये लोगों ने उस दिन 92 के दिन ये लोग ने क्या क्या पूरी दुनिया ने देखा है। इसी वजह से हमारी पूरी कौम मुसलमान, हमारी पूरी भारत देश के लोग मुसलमान इस चीज़ को ना भूले और हम इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो 6 दिसंबर का जो रोज़ है वो रोज़ हम ब्लैक डे के तरीके इसको मनाते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिस तरह से 1949 के अंदर और 1992 के अंदर जो मस्जिद को शहीद किया गया वो गैर संवैधानिक था, सुप्रीम कोर्ट ने भी वो कबूला है। उसके बाद भी पता नहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों का एजेंडा था, कांग्रेस का भी यही एजेंडा था कि राम मंदिर बनाएंगे, राम को लाएंगे, और बीजेपी का भी यही एजेंडा रहा। तो बीजेपी और कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को सिर्फ वोटर देखते हैं, इसके अलावा ये मुसलमान को कुछ नहीं समझते। भारत देश में जितने भी आज बुलडोजर चल रहे हैं कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, ये कांग्रेस की मुसलमानों को लेके जो सोच थी और कांग्रेस की नाकामी थी, और कांग्रेस खुद भी यही चाहती थी। तो आज कामयाब बीजेपी हो रही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस हमेशा मुसलमान के दुश्मन रहे हैं। जो बीजेपी है वो खुली दुश्मन है और कांग्रेस वो छुपा दुश्मन है।
जुल्म का मतलब तो ये होता है कि जहाँ मजलूमों पे जुल्म होता है, तो जिस तरह से आज भारत देश के अंदर देखा जाए कि दाढ़ी, टोपी, बुरखा, मस्जिद, दरगाह, इन सबको टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुसलमान पूरे भारत देश के अंदर अकेला घूमने से डरता है और उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से उनको टारगेट भी किया जाता है। तो जिहाद का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई, जिहाद का मतलब ये होता है कि जो नाहक है, जो किसी भी धर्म के इंसान के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है, आज मंदिर, मस्जिद और मुसलमान की बारी है, कल और कुछ और लोगों की भी बारी आएगी, तो पूरे भारत देश को लोगों को सोचना पड़ेगा कि बीजेपी सरकार में आज देख लो ना, उनको किसी की नहीं पड़ी है, पूरे भारत में किस तरह से बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर गुजरात में और अहमदाबाद में भी चल रहा है। ये सोच ही नहीं रहे कि इनके वोटर्स है, इनको सिर्फ कहीं ना कहीं इनका जो विकास है वो अंधा विकास नजर आ रहा है, दूसरा कुछ नहीं है।